वेलकम टू आनंद प्रमाण क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा चुका हूँ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें लगभग 20,000 लोगों के मरने की जो खबर आई थी वो सामने आई थी। तो अंग्रेज़ों ने कुछ अपने डाटा अलग दिए थे और भारतीय लोग बोल रहे थे कि आपने डाटा गलत दिया है, बहुत सारे लोग मरे हैं, जबकि आप मात्र 379 लोग ही बता रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने एक हंटर कमेटी का गठन किया था। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने बोला था कि आप जो है जितने भी भारतीय मरे हैं उनकी जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाइए। तो अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी का गठन किया था, परंतु भारतीयों को अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं था कि ये गलत डाटा दे रहे हैं। तो भारतीयों ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसको तहकीकात कमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जांच कमेटियाँ ही आज हमको पढ़ना है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बने रहिए आप लोग। और इसके पहले के अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किसने किया था? तो ये अंग्रेज़ लोगों ने किया था। ठीक, अंग्रेज़ों द्वारा हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। कब? अक्टूबर 1919, जिसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। भारत सचिव ने यह रिपोर्ट जुलाई 1920 में जारी करी। इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8, जिनमें 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन से? चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। ठीक है, ये 3 भारतीय थे और बाकी के 5 क्या थे? अंग्रेज थे, गोरे लोग थे। ठीक, इनने बोला कि भैया 379 लोग तो मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हुए हैं। ठीक, परंतु भारतीयों को इनकी बात पर भरोसा नहीं था कि 379 लोग नहीं मारे, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। ठीक है, ये भारतीयों ने बोला था और बोले 1200 लोग घायल थोड़े हुए, कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ठीक है, तथा ये भी कहा इस कमेटी ने कि जो जनरल ओडायर है वो निर्दोष है, जिसके कारण भारतीयों ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। क्लियर है इतनी बातें? ये समझ में आ गया बेटा। हंटर कमेटी 8 लोगों की एक कमेटी थी, जिसमें 3 अपने भारत के थे, चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और बेटा सुल्तान अहमद, और बाकी के 5 लोग अंग्रेज थे। इन्होंने बोला कि 379 लोग मारे गए, बाकी 1200 लोग घायल हुए हैं और जनरल ओडायर जो है वो बढ़िया निर्दोष आदमी है। और भारतीयों ने इसके खिलाफ क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक, अब ज़रा तहकीकात कमेटी भी देख लेते हैं। अब भारतीयों ने कौन सी चलाई थी? तहकीकात कमेटी चलाई थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जिम्मेदार डायर को सजा और मृतकों को आर्थिक सहायता की मांग करी। और इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। ठीक है, तो इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया और इस कमेटी ने बोला कि जनरल डायर को जो है उसको फांसी की सज़ा दो, उसको मार डालो, और जितने भी लोग जो है मरे हुए हैं उनके घर वालों को आर्थिक सहायता दो। यह कमेटी 7 जून 1919 को गठन हुई थी, जिसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उसके बाद यह जांच से पहले ही संसद ने क्षतिपूर्ण अधिनियम पारित करके दोषियों की माफ़ी का प्रबंध कर दिया था, जिससे जांच कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ठीक, जनरल डायर ने ब्रिटेन जाकर रेंज फाइटर का आविष्कार कर दिया, जो दूसरे जहाज़ों का पता लगाता था। ठीक, और 23 जुलाई 1927 में उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक है, जनरल आर डायर की बात हो रही है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। पंजाब के क्रांतिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे तथा इन्होंने बदला लेने का प्रण लिया। किसने? पंजाब के लोगों ने। और भैया दर दर भटकते हुए ये 1933 में कहाँ पहुँचे? लंदन में पहुँचे। क्लियर है इतनी बातें? तो पंजाब के क्रांतिकारी बेटा, ये पंजाब में हुआ था। तो पंजाब के क्रांतिकारी जो है बेटा, ये जनरल ओडायर को मारने का फैसला कर रहे थे कि बढ़िया इसको है नहीं मारना है। 1933 में ये कहाँ पहुँचे? लंदन में पहुँचे। आगे समझो। अरे चल जा रे भाई। हाँ, 13 मार्च 1940 को लंदन में रॉयल एशियन सोसाइटी की सभा में केक्सटन हॉल में माइकल ओडायर पर उधम सिंह ने क्या चला दी? गोली चला दी और आत्मसमर्पण कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि सर ओडायर तो पहले ही मर चुका है। ओडायर नहीं है, वो आर डायर है। ठीक है, ये जनरल ओडायर है। तो 13 मार्च 1940 को लंदन में रॉयल सोसाइटी की सभा में किंगस्टन हॉल में जनरल ओडायर ने उधम सिंह पर क्या चला दी? गोली चला दी और उसको मार दिया और खुद ने आत्मसमर्पण कर दिया और फांसी के तख्ते पर पहुंच गए। ठीक है, 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विलेज जेल में इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो भैया जो उधम सिंह है उनकी वीरता को हम आत्मसात करते हैं
बेटा उनको जय हिंद बोलते हैं। तो वीर क्रांतिकारी ऊधम सिंह को सत सत नमन, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जनरल ओ डायर जो है उसको भारी सभा में मारना। मतलब भारत में बेटा कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपने घर परिवार है ना, अपने बीवी बच्चे सबको बेटा मतलब मान के चलिए उन देश के खातिर सबको छोड़ दिया है ना, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे ही वीर क्रांतिकारी है भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ये अपन आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। तो बेटा भारत को आज़ादी दिलाने में इन क्रांतिकारी लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है ना। तो इनकी शहादत को हमें भूलना ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।